क्लास 7 गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का जो हेडिंग है, ठीक है, वो है चांद की दुनिया यानी द वर्ल्ड ऑफ द मून। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, कहते हैं जो ऊपर में कुछ वर्ड्स ये दिए गए हैं आपके, इसे हम पहले देख लेते हैं ना। झेल में मालूमात आम्मा से मुतालिक सबक दिया जा रहा है। इसमें चांद, ज़मीन और सूरज से मुतालिक मुख्तसर मालूमात फराहम की गई हैं। ज़मीन से चांद की दूरी भी बताने की कोशिश की गई और ज़मीन से सूरज की दूरी भी बताई गई है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की गई है कि इनमें से कौन सी चीज़ें साइंसदानों के मुताबिक किस चीज़ के गिर्द घूमती है। चांद की रोशनी की क्या वजह है, ये बात भी दर्ज है ना। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें चंदा मामू यानी चंदा मामा की लोरियां सुनाया करती थी और तुम अपने नन्हे मुन्ने चांद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया करते थे। नन्हे मुन्ने हाथ चांद को पकड़ने के लिए बढ़ाया करते थे। जब तुम जरा बड़े हुए और चांद को गौर से देखा तो उसके धब्बों पर तुम्हें किसी इंसान के चेहरे का शुबा हुआ, कभी खरगोश का शुबा हुआ और कभी चरखा काटती हुई बुढ़िया नजर आई। लेकिन यह सब धोखा था। चांद असल में जमीन ही की तरह एक सैयारा है। क्या है? सैयारा है ना। अब चलते, कहते हैं इटली का एक गैलीलियो नाम का साइंसदान था जिसने 1609 में अपनी बनाई हुई दूरबीन से चांद को देखा और उसे यह देखकर सख्त हैरत हुई कि चांद के चेहरे पर चेचक जैसे बेशुमार दाग हैं। ये दाग असल में थाले की शक्ल के पहाड़ हैं जिन्हें दहाने कहते हैं। गैलीलियो के बाद और भी बड़ी बड़ी बहुत सी दूरबीनें बनाई गईं जिनकी मदद से लोगों ने चांद के नक्शे बनाए। उन नक्शों में चांद पर नजर आने वाले पहाड़ों, दहानों और दरारों और मैदानों को दिखाया गया। उनमें से हर एक का नाम भी रखा गया है ना। चांद भी जमीन ही की तरह गोल है। उसके मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि अगर जमीन के जैसे 109 गोले एक कतार में रखे जाएं तो वो सूरज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकेंगे। समझ लीजिए कि इसके मुकाबले में चांद भी जमीन ही की तरह गोल है, उसके मुकाबले में सूरज कितना बड़ा है। कहते हैं 109 गोले अगर उसके कतार में रखे जाएं तो वो सूरज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकेंगे। इसलिए कितना बड़ा है ना। अब कहते हैं चांद हमारी जमीन से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? कहते हैं 4 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज की दूरी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि सूरज इतना छोटा नजर आता है अगरचे वो बहुत बड़ा है। चांद, सूरज और जमीन ना तो किसी चीज पर टिके हैं ना किसी चीज से लटके हैं। उनके ना गिरने का सबब यह है कि वो बराबर गर्दिश कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। चांद, सूरज और जमीन घूम रहे हैं। जमीन से तकरीबन 16 किलोमीटर ऊपर जाने पर जमीन की कशिश और हवा इतनी कम हो जाती है गोया न होने के बराबर। इसी जगह को खला यानी स्पेस कहते हैं, है ना। 16 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर यानी कि जो जमीन की कशिश है और हवा बहुत कम हो जाती है और उस जगह को क्या कहते हैं? खला यानी स्पेस कहते हैं। चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है और जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। चांद को जमीन के गिर्द चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे महीना कहते हैं और जमीन को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में जो वक्त लगता है उसे साल कहते हैं, है ना। अब कहते हैं चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं है। ये सभी बात जानते हैं। वो सूरज की रोशनी पड़ने से चमकता है जिसे हम चांदनी कहते हैं। वो दरअसल सूरज की रोशनी है। वह रोशनी चांद की सतह से टकराकर जमीन तक आती है और चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो सब हिस्सा हमें एक साथ नजर नहीं आता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता 14 दिनों में हमारी नजरों के सामने से गुजरता है। उससे के घटने और बढ़ने का यही सबब है। चांद पर ना तो हवा है ना पानी, इसलिए वहां किसी किस्म के जानदार नहीं है। चांद पर आप चाहे जितनी भी जोर से बोले लेकिन हवा ना होने की वजह से जरा भी आवाज पैदा नहीं होगी। हवा और पानी ना होने की वजह से चांद पर हमारी जमीन की तरह भी मौसम भी नहीं होते। दिन में चांद आग की तरह तपता है और रात को बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। फिर कहते हैं आगे, चांद की कशिश जमीन की कशिश के छठे हिस्से चांद की कशिश जमीन की कशिश के छठे हिस्से के बराबर होती है, क्योंकि चांद जमीन से बहुत छोटा है जिसको हम वजन कहते हैं, है ना।
वो जमीन की कशिश की वजह से है। चांद पर जाकर हर चीज का वजन जमीन पर होने वाले वजन का तकरीबन, यानी कि तकरीबन कितना, देख लीजिए 1/6 रह जाता है। अगर जमीन पर तुम्हारा वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर पहुंचकर उसका छठा हिस्सा रह जाएगा। सोच लीजिए। लेकिन इससे तुम्हारी ताकत में कमी नहीं आएगी। तुम जमीन पर जितना वजन उठा सकते हो चांद पर उसका 6 गुना वजन उठा लोगे, उसका 6 गुना वजन उठा लोगे, है ना, उठा लोगे। और जितना ऊंचा जमीन पर उछल सकते हो, है ना, उसका 6 गुना चांद पर उछल सकते हो। सोच लीजिए। फिर कहते हैं यूं तो चांद पर पहुंचने का ख्वाब इंसान न जाने कब से देखता रहा, लेकिन इंसान का यह ख्वाब 21 जुलाई 1969 को पूरा हो गया। उस दिन अमेरिका के एक इंतहाई हौसलामंद नौजवान नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रखा। उसके साथ उसके 2 साथी भी चांद पर गए। ये लोग ऐसे लिबास और आलात से लैस थे जिनसे हवा और पानी की कमी पूरी हो जाती थी। उस वक्त से अब तक कई लोग यानी कि चांद पर जाकर वापस आ चुके हैं। अब कहते हैं कि चांद पर जाने वाले लोग वहां के पत्थर और मिट्टी के नमूने भी लेकर आते हैं, चांद की बहुत सी तस्वीरें भी। इन तस्वीरों में चांद के छोटे बड़े पहाड़ और मैदान साफ नजर आते हैं। चांद पर पहली बार पहुंचने वालों ने वहां एक तख्ती भी छोड़ी जिस पर लिखा है 21 जुलाई 1969 को यहां जमीन के वासियों ने पहली बार कदम रखा और वह तमाम इंसानों की तरफ अमन का पैगाम लेकर आए। इसे वे बात समझ में आती है कि अगर इंसान किसी चीज को भी करने को ठान ले तो वो उसे जरूर हासिल कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में।